प्रमुख गवर्नर जनरल बंगाल के गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव इन्होंने द्वैत शासन प्रणाली शुरू की। कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत बंगाल के गवर्नर थे। बंगाल के गवर्नर अंग्रेजी क्षेत्र के गवर्नर जनरल बन गए। कंपनी के अधीन फर्स्ट गवर्नर जनरल थे वॉरेन हेस्टिंग्स। कंपनी के अधीन फर्स्ट गवर्नर जनरल थे वॉरेन हेस्टिंग्स 1774 से 85। इन्होंने प्रथम मदरसा बनारस संस्कृत विद्यालय जॉनसन डंकन ने विलियम बिल्किंस को आश्रय दिया। जिन्होंने गीता का अंग्रेजी अनुवाद किया था। इनके समय में द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल सर विलियम जोन्स ने स्थापित की 1784 में। भारत का फर्स्ट समाचार पत्र द बंगाल गजट जेम्स ऑगस्टन हक्की ने 1780 में शुरू किया। वॉरेन हेस्टिंग्स के समय में कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। 1774 में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना की गई। वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा बर्क द्वारा महाभियोग जारी किया गया। वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा लॉर्ड कॉर्नवालिस भारतीय नागरिक सेवा का जनक माना जाता है। कॉर्नवालिस कोड का निर्माण किया जो शक्ति पृथक्करण सिद्धांत पर आधारित है। इन्होंने स्थायी बंदोबस्त पद्धति शुरू की जिसमें 10% राजस्व जमींदार को मिलता था, बाकी 10/11 भाग किसको जाता था? ब्रिटिश शासन को जाता था। सर जॉन शोर इन्होंने हस्तक्षेप की नीति जारी की। लॉर्ड वेलेजली ने सहायक संधि पद्धति शुरू की। इन्हें बंगाल का शेर कहा जाता है। फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में इन्होंने खोला लॉर्ड वेलेजली ने। सर जॉर्ज वार्लो ने सिपाही विद्रोह शुरू किया 1806 में। लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में संगोली संधि हुई। काश्तकारी अधिनियम टेनेंसी एक्ट शुरू किया लॉर्ड हेस्टिंग्स ने। प्रेस मार्गदर्शन के नियम इन्होंने शुरू किए। अगली बात करते हैं लॉर्ड एमहर्स्ट की। इनके समय में बैरकपुर सैन्य विद्रोह हुआ। लॉर्ड विलियम बेटिक को भारत का पहला गवर्नर जनरल कहा जाता है चार्टर एक्ट 1833 के अकॉर्डिंग। 1829 में इन्होंने सती प्रथा को समाप्त कर दिया राजा राम मोहन राय के सहयोग से। ठगी प्रथा को समाप्त किया लॉर्ड विलियम बेटिक ने। शिशु बालिका हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया लॉर्ड विलियम बेटिक ने। मैकाले अनुशंसा पर अंग्रेजी शिक्षा का प्रावधान किया। अंग्रेजी शिक्षा को माध्यम बनाया इन्होंने। अब बात करते हैं चार्ल्स मैटकॉफ की। भारतीय प्रेस मुक्तिदाता कहा जाता है चार्ल्स मैटकॉफ को। प्रेस से नियंत्रण हटा दिया इन्होंने। लॉर्ड एरिनबरो इन्होंने दास प्रथा समाप्त कर दी। लॉर्ड हार्डिंग ने नरबली पर प्रतिबंध लगाया। लॉर्ड डलहौजी 1848 से 1856। इनके समय में कोहिनूर ब्रिटेन भेजा गया। इन्होंने इनाम कमीशन की स्थापना की 1852 में। व्यपगत सिद्धांत डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स शुरू किया। वुड डिस्पैच शिक्षा सुधार इन्होंने शुरू किए। इन्हें भारतीय रेलवे का जनक माना जाता है। 16 अप्रैल 1853 में मुंबई से थाने तक इन्होंने 34 किलोमीटर की रेलगाड़ी उस समय चलाई गई। पोस्ट ऑफिस एक्ट लाया गया। पहली बार डाक टिकट शुरू किए गए। PWD विभाग की स्थापना की गई। लोक सेवा विभाग की स्थापना की गई। शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया लॉर्ड डलहौजी ने। कलकत्ता आगरा के बीच में बिजली तार सेवा शुरू की गई। भारतीय नागरिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा इन्होंने शुरू करी। अगली बात करते हैं अपन लॉर्ड कैनिंग की। 1856 से 1862 के बीच में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग। ब्रिटिश सम्राट के अधीन भारत के प्रथम वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग। इनके समय में 1857 विद्रोह हुआ। इंडियन हाईकोर्ट एक्ट के तहत 3 हाईकोर्ट बनाए गए। मद्रास बॉम्बे कोलकाता MB 3 हाईकोर्ट बनाए गए। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लॉर्ड कैनिंग के समय शुरू हुआ 1856 में। मुगल सम्राट का पद समाप्त कर दिया लॉर्ड कैनिंग ने। व्यपगत सिद्धांत डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जो डलहौजी ने शुरू किया था वो समाप्त कर दिया लॉर्ड कैनिंग ने 1856 से 1862 के बीच में। इंडियन काउंसिल एक्ट शुरू किया। पोर्टफोलियो प्रणाली लागू की इन्होंने। लॉर्ड एल्गिन ने वहाबी आंदोलन का दमन कर दिया। लॉर्ड लॉरेंस ने 1864 से 1869
इन्हें शानदार निष्क्रियता के लिए जाना जाता है। लॉर्ड लॉरेंस को 1864 से 1869 के बीच में अफगानिस्तान से हस्तक्षेप की नीति अपनाई इन्होंने। अकाल आयोग का गठन किया। प्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा शुरू करी भारत और यूरोप के बीच में 1865 ईस्वी में लॉर्ड लॉरेंस ने। लॉर्ड मेयो ने अजमेर मेयो कॉलेज की स्थापना की 1872 में। लॉर्ड मेयो ने कृषि विभाग की स्थापना करी और प्रथम जनगणना 1872 में शुरू की। लॉर्ड नॉर्थब्रुक ने कूका आंदोलन शुरू किया, स्वेज नहर को ओपन किया और जिससे व्यापार में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई। लॉर्ड लिटन का नाम ओपन मेरिडिथ कहा जाता है। ओवन मेरिडिथ, क्योंकि ये उपन्यासकार थे, साहित्य कोश में इनको ओवन मेरिडिथ के नाम से जाना जाता है। इन्होंने अकाल आयोग की स्थापना करी। आर्म्स एक्ट 1878 में लेके आए लॉर्ड लिटन। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट शुरू किया। भारतीय समाचार पत्र अधिनियम 1878, जिसके तहत इनका विचार था सोम प्रकाश को प्रतिबंधित करने का। पायनियर द्वारा इस एक्ट को समर्थन दिया गया। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, भारतीय समाचार पत्र अधिनियम 1878। लॉर्ड लिटन ने भारतीय शस्त्र अधिनियम जारी किया। लॉर्ड लिटन को मुस्लिम एंग्लो प्राच्य महाविद्यालय इन्होंने शुरू किया। मुस्लिम एंग्लो प्राच्य महाविद्यालय। लॉर्ड लिटन ने दिल्ली दरबार में विक्टोरिया को केसर ए हिंद की उपाधि प्रदान करी। लॉर्ड रिपन 1880 से 1884। लॉर्ड रिपन को भारत का उद्धारक कहा जाता है और फ्लोरेंस नाइटिंगेल के अनुसार वर्नाकुलर प्रेस एक्ट इन्होंने समाप्त कर दिया। स्थानीय स्वशासन शुरू किया। नियमित जनगणना शुरू की 1881 से। इन्हें प्रथम कारखाना अधिनियम इन्होंने शुरू किया। शैक्षिक सुधार शुरू किए। विलियम हंटर अध्यक्ष बनाए गए। इल्बर्ट विधेयक, अंग्रेजों ने विरोध कर श्वेत विद्रोह चलाया। इन्होंने लॉर्ड रिपन के द्वारा अपन बात कर लेते हैं। भारत का उद्धारक कहा जाता है फ्लोरेंस नाइटिंगेल के अनुसार। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट इन्होंने समाप्त कर दिया। स्थानीय स्वशासन शुरू किया। नियमित जनगणना 1881 से शुरू की। प्रथम कारखाना अधिनियम लॉर्ड लिपन ने शुरू किया। शैक्षिक सुधार, विलियम हंटर अध्यक्ष बनाए गए, शैक्षिक सुधार लागू किए। इल्बर्ट विधेयक, अंग्रेजों ने विरोध कर श्वेत विद्रोह चलाया। इन्होंने एक इल्बर्ट विधेयक भी प्रस्तुत किया, जिसके अकॉर्डिंग भारतीय जो न्यायाधीश थे वो ब्रिटिश अधिकारियों पर क्या चला सकते थे, मुकदमे चला सकते थे। अब बात करते हैं लॉर्ड डफरिन की 1884 से 1888 के बीच में। 28 दिसंबर 1825 को बम्बई में ए.ओ. ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना करी। बंगाल, अवध और पंजाब में टेनेंसी एक्ट लाए गए। बंगाल टेनेंसी एक्ट, अवध टेनेंसी एक्ट और पंजाब टेनेंसी एक्ट। लॉर्ड लैंसडाउन ने डूरंट रेखा का निर्धारण किया, जो इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में है। दूसरा कारखाना अधिनियम इन्होंने लॉर्ड लैंसडाउन ने शुरू किया। लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905 के बीच में। लॉर्ड कर्जन, बंगाल विभाजन हुआ 1905 में। लॉर्ड कर्जन के बीच में सिंचाई आयोग, पुलिस आयोग, विश्वविद्यालय आयोग, अकाल आयोग, भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना लॉर्ड कर्जन ने करी। सिंचाई आयोग, पुलिस आयोग, विश्वविद्यालय आयोग, अकाल आयोग, भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना लॉर्ड कर्जन ने करी। विक्टोरिया मेमोरियल हॉल कलकत्ता का निर्माण करवाया लॉर्ड कर्जन के द्वारा। लॉर्ड मिंटो सेकंड 1905 से 1910 मुस्लिम लीग, ढाका 1906। लॉर्ड मिंटो सेकंड के समय 1905 से 1910 के बीच में मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में। आगा खां सलीम उल्लाह खां के द्वारा कांग्रेस विभाजन हुआ 1907 सूरत अधिवेशन के समय में। 1909 में मार्ले मिंटो सुधार लाए गए, जिसमें मुसलमानों को अलग निर्वाचन प्रदान किया गया। अब बात करते हैं लॉर्ड हार्डिंग की सेकंड। लॉर्ड हार्डिंग सेकंड 1910 से 1916। जॉर्ज पंचम, इनके समय में जॉर्ज पंचम भारत आगमन हुआ। 12 दिसंबर 1911 के समय दिल्ली दरबार सजाया गया, जिसमें बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। 12 दिसंबर 1911 को और राजधानी कलकत्ता से दिल्ली ट्रांसफ़र की गई और 1912 में दिल्ली राजधानी बनी। 28 जुलाई 1914 को प्रथम विश्व युद्ध इनके समय में शुरू हुआ, लॉर्ड हार्डिंग के समय में। बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोज शाह मेहता ने प्रकाशन करवाया और प्रताप नामक अखबार का गणेश शंकर विद्यार्थी ने प्रकाशन करवाया और इनको BHU का कुलाधिपति बनाया गया लॉर्ड हार्डिंग को। अब बात करते हैं अपन चेम्सफोर्ड की। लॉर्ड चेम्सफोर्ड की 1916 से 1921 के बीच में इनका शासन था।
ये लॉर्ड चैम्सफोर्ड रहे थे, वायसराय रहे थे। लखनऊ समझौता 1916 में किया गया, जिसमें कांग्रेस एकीकरण हुआ और मुस्लिम लीग के साथ में कांग्रेस का समझौता हुआ। देन पूना महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई 1916 में। सैडलर आयोग एक बनाया गया 1917 में। रोलेट एक्ट 1919 में लागू किया गया। जलियांवाला हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला हत्याकांड हुआ। रोलेट एक्ट 1919 में हुआ। खिलाफत असहयोग, अली बंधुओं ने खिलाफत असहयोग आंदोलन शुरू किया 1919 में चैम्सफोर्ड के समय में। अब बात करते हैं लॉर्ड रीडिंग की। 1921 से 1926 के बीच में लॉर्ड रीडिंग, इसके समय में चोरी चोरा कांड हुआ 5 फरवरी 1922 को, 5 फरवरी 1922 को। और गोरखपुर यूपी में हुआ। असहयोग आंदोलन इसके बाद में समाप्त कर दिया महात्मा गांधी जी ने। देन स्वराज पार्टी की स्थापना हुई 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा। देन प्रिंस वेल्स भारत की यात्रा हुई। प्रिंस वेल्स भारत यात्रा पे आए 1921 में। देन मोपला विद्रोह हुआ 1921 में। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन हुआ और विश्व भारती विश्वविद्यालय का कार्य विश्व भारती विश्वविद्यालय ने कार्य प्रारंभ कर दिया लॉर्ड रीडिंग के समय में। देन अब अपन बात करते हैं लॉर्ड इरविन की। 1926 से 1931 के बीच में साइमन कमीशन भारत आया 3 फरवरी 1928 को। लाला लाजपत राय की मृत्यु के बाद में असेंबली हॉल में बम फेंका गया 1929 में। देन 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ लॉर्ड इरविन के समय में, जिसमें पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य प्रस्तुत किया गया। 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने की यहाँ पर घोषणा की गई थी लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य के लक्ष्य के दौरान। अब लॉर्ड इरविन के समय में ही 12 नवंबर 1930 को प्रथम गोलमेज सम्मेलन आयोजित हुआ लंदन में, जिसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। 4 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ, जिसके बाद में सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त कर दिया गया। 4 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता। लॉर्ड वेलिंगटन 1931 से 1936 के बीच में रहे, जिनके समय में सेकंड गोलमेज सम्मेलन आयोजित हुआ था लंदन में, जिसमें कांग्रेस ने भाग लिया। महात्मा गांधी ने इसकी अध्यक्षता की थी। 7 सितंबर से 1 दिसंबर 1931 के बीच में। और यहाँ पर इससे जब इसके असफलता से प्रभावित होकर फिर से सविनय अवज्ञा आंदोलन दोबारा शुरू कर दिया 3 जनवरी 1932 को महात्मा गांधी जी ने। 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा करी रैमजे मैकडोनाल्ड ने। सांप्रदायिक पंचाट लाया गया रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा। 24 सितंबर 1932 को पूना समझौता हुआ। देन थर्ड गोलमेज सम्मेलन आयोजित हुआ 17 नवंबर से 24 दिसंबर 1932 के बीच में। थर्ड गोलमेज सम्मेलन 1930, 1931, 1932 में 3 गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए गए लंदन में, और दूसरे में भाग लिया था, पहले और तीसरे में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। भारतीय संविधान, भारतीय शासन अधिनियम लाया गया 1935 में। अब लॉर्ड लिनलिथगो 1936 से 1943 के बीच में पहली बार चुनाव हुआ, जिसमें कांग्रेस को 11 में से 8 सीटें मिली। 1 सितंबर 1939 को सेकेंड विश्व युद्ध शुरू हो गया। 1 मई 1939 को सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करी 1 मई 1939 को। 1940 में मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग करी 1940 में। 8 अगस्त 1941 को अगस्त प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा। 1942 में क्रिप्स मिशन लाया गया। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ। अब बात करते हैं लॉर्ड वेवेल 1944 1947। शिमला समझौता हुआ 1945 में लॉर्ड वेवेल के समय में। कैबिनेट मिशन आया 1946 में का भारत आगमन हुआ कैबिनेट मिशन का 1946 में। देन उसमें जो 3 सदस्य थे, स्टेफर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस, AB अलेक्जेंडर। 20 फरवरी 1943 को एटली घोषणा हुई, जिसमें भारत को आज़ाद करने का संकल्प था। लॉर्ड माउंटबेटन मार्च 1947 से जून 1948 के बीच में थे, जिसमें 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना लाई गई। 4 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता विधेयक एटली द्वारा लाया गया। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था लॉर्ड माउंटबेटन।
चक्रवर्ती राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें।